आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। देखिए, जिंदगी में सच का एहसास सबसे बड़ी बात है। तो कृष्ण को सच बताना था और उन्होंने बताया भी। वो सच चाहे दुर्योधन का हो या अर्जुन का। अर्जुन को अपनी वीरता पर बहुत भरोसा था, लेकिन कृष्ण इशारे इशारे में ही बता गए कि भैया तेरी वीरता कहीं काम भी नहीं आई। द्रोण, भीष्म, कर्ण या जयद्रथ जैसे महारथी वीरता से नहीं युक्ति से मारे गए और अर्जुन को अपनी ताकत का सच समझ में आ गया। मतलब असली खिलाड़ी कृष्ण ही थे, बाकी तो सब प्यादे थे। जब नकुल सहदेव के सगे मामा शल्य कौरवों के सेनापति बने, तब कृष्ण ही थे जिन्होंने बताया कि युद्ध में इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता। रणभूमि में जो साथ है वो सगा है और जो सामने है वो दुश्मन है। मैं कुरुक्षेत्र में कृष्ण की फिलॉसफी का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं। मेरी नजर सृष्टि की हर एक घटना पर होती है, कही अनकही। मैंने देखा है कि पांडव मामा शल्य को दुश्मन के रूप में देखकर हाथ बांधे खड़े थे। आखिर मामा को कौन मारे? लेकिन कृष्ण ने एक ही झटके में भांजों का मोह भंग कर दिया। सोचिए मत धर्मराज, ये युद्ध है। यदि आप मामा को नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेंगे, और जब उन्हें अपने भांजों से युद्ध करते हुए कोई पीड़ा नहीं हो रही तो आपको किस बात की पीड़ा है? उठाइए अस्त्र और प्रहार कीजिए। युधिष्ठिर ने उग्र रूप धारण कर लिया है महाराज, और उन्होंने आगे बढ़कर शल्य के रथ रक्षक चंद्रसेन पर घातक प्रहार किया और चंद्रसेन मारे गए महाराज। पांडवों ने शल्य को घेर लिया और वो हर ओर से बाणों की वर्षा कर रहे हैं। और ये एक और आक्रमण, पहले से भयानक प्रहार, और घायल महाराज शल्य रथ से गिर पड़े। मामा, मुझे क्षमा कर देना पुत्र युधिष्ठिर। मैं तुम्हारा अपना था, पर चाहकर भी दुर्योधन के जाल से नहीं निकल सका। हे ईश्वर, अपनों पर ही अस्त्र उठाने के लिए क्षमा कर दे मुझे। मामा, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया ये? क्यों चले गए शत्रु दल पे? क्यों? संजय मेरा दुर्योधन तो जीवित है ना अभी? कहाँ है वो? किसके साथ युद्ध कर रहा है मेरा पुत्र? बताओ। दुर्योधन बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं महाराज। वो महाराज शल्य के मृत शरीर के पास बैठे हैं, और ये गांधार राज शकुनी भी उनके पास आ पहुंचे हैं। भांजे, तुम ठीक तो हो ना? मामा शकुनी, आप यहां क्या कर रहे हैं? अपनों की मृत्यु देखने आए हैं आप? अपने भांजों की पराजय के साक्षी बनने आए हैं यहां? ऐसी संकट की घड़ी में भी मामा शल्य को अकेला छोड़ दिया आपने? नहीं भांजे, नहीं, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा था भांजे। तुम्हारे शल्य मामा ने मेरा साथ छोड़ दिया था, किंतु मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा। भयानक प्रतिशोध लूंगा मैं। युधिष्ठिर! देखा भांजे, अभी तो ये युधिष्ठिर रथहीन हुआ है, अब प्राणहीन भी होगा, क्योंकि अब निर्णय की घड़ी आ गई है भांजे। मैं इस युधिष्ठिर से निपट लूंगा मामा। आप उलूक के पास जाइए, वहां उलूक का सहदेव से भयानक युद्ध चल रहा है। क्या मेरा पुत्र उल्लूक संकट में है? हाँ मामा, शीघ्र जाइए, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं अभी जाता हूं, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। आज तुम्हारा ये मामा अपना अंतिम दांव चलेगा भांजे, और यदि आज मैं नहीं भी लौटा तो भी तुम्हें अपनी विजय की ही सूचना मिलेगी भांजे।
पर आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं मामा? ये मत पूछो भांजे, कुछ मत पूछो। बस मेरे लाडले उलूक का ध्यान रखना। विजय के उल्लास में कहीं अपने उस भाई को भूल मत जाना। मेरा प्रिय है वो। चलो सारथी, रथ बढ़ा। पुत्र उलूक, ध्यान रखना, सामने मृत्यु है और हमें पीछे से आक्रमण करना है। चलो आगे बढ़ो। आक्रमण! सहदेव, शकुनी को रोको, रोको उसे सहदेव। शकुनी, तूने जीवन भर पीठ पीछे से ही वार किए और आज भी कायरों के समान पीछे से प्रहार कर रहा है। पर आज तेरा अंतिम समय आ गया है दुष्ट। अंतिम समय तो तेरा आ गया सहदेव। मैंने इसके रक्षकों को संभाल रखा है बेटा उलूक। तुम प्रहार करो इस पर, मत कर दो इसको। उलूक! बेटा उलूक! नहीं। ये क्या किया सहदेव तूने? ये क्या किया तूने? ये क्या किया? एक पिता के सामने उसके बेटे का वध कर दिया तूने। उलूक मारा गया महाराज। शकुनी पुत्र उलूक का भी वध हो गया है। क्या? किसने मारा उस बालक को? शकुनी के पुत्र को किसने मारा संजय? किस निर्दयी ने किया ऐसा जघन्य पाप? सहदेव ने महाराज, सहदेव ने किया है उलूक का अंत। अपने पुत्र के मारे जाने से मामा शकुनी विक्षिप्त से हो रहे हैं। धनुष टूट जाने के बाद हाथ में खड्ग लिए वो पागलों से इधर उधर भाग रहे हैं। सहदेव उन पर लगातार प्रहार कर रहा है। शकुनी भाग निकले, सहदेव उनका पीछा कर रहा है। आज तू पहली बार मेरे सामने पड़ा है शकुनी। आज तेरा वध होकर रहेगा। आज तेरा वध होकर रहेगा। क्षमा पिताश्री, क्षमा कर दो अपने इस पुत्र को। आपका ये शुक नहीं, अपना वचन नहीं निभा सका, कुरुवंश का नाश नहीं कर सका, ये शुक नहीं। चलिए, तू जीत गया, तू जीत गया और मैं हार गया। भांजे, मैं तो जा रहा हूं, पर जब मैं ऊपर पहुंचू मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए, भांजे। हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन की जय हो। हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन की जय हो। भांजे, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, लोमड़ी सा सोचो, बाग सा नोचो। दुर्योधन, मेरा पुत्र दुर्योधन अकेला हो गया, अकेला हो गया मेरा पुत्र। संजय, जाओ संजय, देखो देखो वो कहाँ है, जाकर उससे मिलो, उसका हौसला बढ़ाओ पुत्र। उसे अगर कुछ हो गया तो मैं भी जी कर क्या करूंगा, क्या करूंगा? मैं देखता हूं महाराज। संजय, तुम यहाँ? महाराज ने भेजा है मुझे, आपका समाचार जानने आया हूं। अभी मेरी पराजय नहीं हुई संजय। जीवित हूं मैं अभी। देखो मेरी आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, मेरी भुजाएं देखो। अभी भी शक्ति शेष है इनमें। अभी भी बाण चला सकता हूं मैं, गदा युद्ध कर सकता हूं,
विजयश्री अभी मेरे हाथों से निकली नहीं है संजय। ये क्या कह रहे हैं भ्राता? आप घायल हैं। अपने शिविर में जाकर विश्राम क्यों नहीं करते आप? नहीं, मैं शिविर में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं। और संजय तुम भी मत जाना वहां, बिल्कुल मत जाना संजय। वहां आत्माएं भटक रही है मेरे भाइयों की अतृप्त आत्माएं, आचार्य द्रोण और मामा शकुनी की आत्माएं। वो भयानक आवाज से मुझसे प्रश्न कर रही है संजय। उन्हें क्या उत्तर दूं मैं? संजय बोलो, बताओ उन्हें क्या बताओ कि ऐसे महायोद्धाओं के साथ होते हुए भी मैं पांडवों को क्यों परास्त नहीं कर सका संजय? नहीं भ्राता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आत्मा नहीं है वहां। चलिए मेरे साथ शिविर में चलिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं, शिविर में नहीं संजय, मुझे भय लगता है वहां। वो आत्माएं मुझे भयभीत करती संजय। मैं सरोवर जा रहा हूं, वहीं विश्राम करूंगा कुछ घड़ी। नीच दुर्योधन, कहां छिपा है निर्लज्ज? मैंने उसे ढूंढ लिया है भैया भीम। आइए मैं बताता हूं कहां छिपा है वो। तो चलिए केशव, आज मैं अपना अंतिम प्रण पूरा करूंगा। दुर्योधन, मुझे पता है कि तू इसी सरोवर में छिपा है। मेरे सामने आ कायर। कायर मत कहना मुझे, कायर मत कहना। मैं कायर नहीं हूं भीम। यहां विश्राम करने आया हूं। योद्धा विश्राम नहीं, युद्ध करते हैं दुर्योधन। युद्ध? अब क्या करूंगा युद्ध करके? किसके लिए युद्ध करूंगा जब हित मित्र बंधु बांधव कोई भी शेष नहीं रहा? यदि आज मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन मिल भी जाए तो क्या करूंगा उसका? कृष्ण, क्या करूंगा अर्जुन? तुम पांचों भाई शेष हो। जाओ तुम्हें उसका भोग करो। जाओ। नहीं दुर्योधन, कभी हमने तुमसे केवल 5 गांव मांगे थे, वो भी भिक्षा में। पर अब हमें भिक्षा में भी कुछ नहीं चाहिए, हस्तिनापुर भी नहीं। अब तुम युद्ध करो या समर्पण। समर्पण? नहीं युधिष्ठिर, नहीं, ऐसा भ्रम मत पालो। सिंह घायल हो सकता है, परास्त नहीं। आओ, मैं अकेला ही तुम सबको चुनौती देता हूं। आओ युद्ध करो मुझसे, युद्ध करो। तो सुनो दुर्योधन, तुम केवल मुझसे ही नहीं, हम में से किसी एक को भी परास्त कर सके तो सब कुछ तुम्हारा। तो सावधान पांडवों, आ रहा हूं मैं। अपना वचन भूल मत जाना। एक एक करके सबसे लड़ूंगा मैं। इससे केवल मैं ही लड़ूंगा बड़े भैया। बोल दुर्योधन, लड़ेगा मुझसे? है साहस तुझमें? घायल सिंह भी तेरे जैसे को चीर सकता है भीम। उठा अपनी गदा, उठा। तो आजा, अभी पता चल जाएगा कि किसमें कितना बल है।
भीम और दुर्योधन एक दूसरे पर लगातार भयानक प्रहार कर रहे थे। जाने भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद भी थी या नहीं, लेकिन तभी कृष्ण ने इशारा कर दिया कि उसे दुर्योधन की जंघा चूर करनी है। कृष्ण का इशारा पाकर भीम आगे बढ़ा ही था कि अचानक रथ की आवाज सुनाई पड़ी। यह रथ बलराम का था और लड़ने वाले दोनों महारथी उन्हीं के शिष्य थे। अब क्या होने जा रहा था, सुनते रहिए महाभारत।